हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो उड़ीसा वाले बच्चे आप तैयार हो जाइए। यहां पे आप सभी के लिए जो न्यू यूनिवर्सिटी है उसका लिस्ट लेकर आ चुके हैं। कितने यूनिवर्सिटी यहाँ पे आईटीईपी में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ कौन से यूनिवर्सिटी में कितना कट ऑफ जाने वाले हैं, आपको कितने नंबर को कितने स्कोर को टारगेट करके आपको पढ़ना होगा, आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों। यहां पे 2 महीने के पास आपके पास टाइम है। इन 2 महीनों में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है प्रॉपर गाइडेंस में। तो आप सभी लोग को बता दें कि आप सभी रेडी हो जाइए। इससे पहले क्या था प्यारे बच्चों कि 2026 से पहले बस 2 ही कॉलेज थे, एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर था और एक आपका बच्चे आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज था। लेकिन इस बार जो बहुत सारे कॉलेज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि अगर हम एनसीईटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं वो उड़ीसा से ही आते हैं। अगर हम बात करें, अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें बच्चे, यहाँ पे आप सभी को शायद न पता हो तो आप सभी को बता देते हैं कि अगर हम बात करते हैं पुराना रिकॉर्ड तो कितने बच्चे उड़ीसा से फॉर्म भरते हैं। तो आप देखो लास्ट ईयर हुआ क्या था कि 44,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो एग्जाम कितने बच्चे दिए थे? 44,000 के अप्रॉक्स जो थे बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए थे। और स्पेशली जो उड़ीसा से बच्चे थे, उड़ीसा स्टेट से कितने बच्चे थे? तो लगभग जो था वो 20,000 के आसपास बच्चे मात्र उड़ीसा से थे। यानी मैक्सिमम जो यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं एनसीटी में वो उड़ीसा स्टेट से आते हैं। यानी कि इन लोगों के बीच आपस में कंपटीशन बहुत टफ होता है, यानी लोग कंपटीट लोगों को कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। तो अब आपको बताने जा रहा है कितने यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपके शामिल हुए हैं और क्या अदर यूनिवर्सिटी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, चांसेस है। जैसा एनटीए ने अपना बच्चे आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है वहां बता रखा है कि और भी यूनिवर्सिटी इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। इसलिए आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहिए। आपको नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है, हम आपके लिए खड़ा है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि इतने यूनिवर्सिटी शामिल हो गए लेकिन कंपटीशन भी कम नहीं हुआ उड़ीसा में। उड़ीसा में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। उड़ीसा वाले जो बच्चे होते हैं वो अदर स्टेट में पढ़ने जा रहे थे, लेकिन अब जो है मुझे लगता है सीट यहाँ बहुत ज्यादा आपके लिए इंक्रीज हो चुका है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ हम लोग एनसीटी की तैयारी भी करवाते हैं। उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं और तैयारी भी करते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आरआई भुवनेश्वर हो गया। हम लोग लास्ट ईयर आपको आरआई सीडब्ल्यू का भी हम लोग तैयारी करवाए थे आपको, और बहुत सारे बच्चों का आरआई भुवनेश्वर में सिलेक्शन हुआ है। और इस बार जो है आपका आरआई भुवनेश्वर आपके एनसीईटी में शामिल हो चुका है। तो प्यारे बच्चों अगर आप जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ तो आप सभी के लिए टारगेट बैच लाया गया है, जहां आप एकदम बेसिक से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करा हुआ है, एकदम बेसिक से अगर आप जीरो से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप सभी को बता दें एक और एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ते हो तो यहां पर जुड़ने पर एक बेनिफिट क्या है आपका कि आपको टारगेट बैच बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आने वाले जो आपके क्रैश कोर्स है वो भी आपको फ्री मिलेंगे। आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चे आपको जो यहाँ पे जो ई बुक होती है वो भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आप श्योर सिलेक्शन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने हैं। यह हमारा एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हो या फिर ऑफिस के नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चे हर तरह से आपकी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहां पे आपको दिखाने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर जो यहाँ पे आपका आरआई भुवनेश्वर था, यहाँ पे जो एडमिशन हुआ था वो आरआई सीईई एग्जाम के थ्रू हुआ था और इससे पहले भी इसी एग्जाम से यहाँ पे एडमिशन होते आ रहा था। लेकिन इस बार जो है आरआई भुवनेश्वर में आप यहाँ पे एनसीईटी 2026 के थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि बच्चे कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, है ना, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ हाईएस्ट रहने वाले। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलो? प्यारे बच्चों आप सभी को बता दें आईआईटी भुवनेश्वर से ज्यादा कट ऑफ आपके आरआई भुवनेश्वर में जाने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आप सभी को पता होगा कि आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। यानी जिन बच्चों का क्लास 12th में मैथ्स है वही बच्चे एलिजिबल है। लेकिन अगर हम आरआई भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ हर बच्चे एलिजिबल है। आरआई भुवनेश्वर में देखोगे आप मैथ वाले भी हैं, यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो अगर हम बीएससी बीट की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ आरआई भुवनेश्वर की रहने वाली है। सर कट ऑफ कितनी जाएगी? तो आप कम से कम बच्चे 420 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। कम से कम इतने मार्क्स आप लाने का प्रयास करिए। अगर इतने मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहोगे। आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ बीएससी बीट के लिए हाईएस्ट जाने वाली है। सीटों की संख्या की बात करिए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे बीएससी बीट का आप देख रहे होंगे मिडिल स्टेज। यानी अब देखो मिडिल स्टेज क्या होता है, एक सेकेंडरी स्टेज, ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो मिडिल स्टेज का अगर आप कोर्स करते हो RI भुवनेश्वर से, तो आपको यहाँ पे आप जो टीचर बनोगे, आप 6 to 8 तक का टीचर बनने वाले हो, ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप 9 to 12 तक का टीचर बनने वाले हो। तो आप बच्चे देख लीजिएगा, जब फॉर्म भरोगे तो क्या आप मिडिल का भर रहे हो या फिर सेकेंडरी का या फिर दोनों का भर रहे हो, तो फॉर्म भरते टाइम आप जरूर से जरूर इसको सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। और अगर हम BA BEd की बात करें तो BA BEd में भी इस बार जो है बच्चे आपको यहाँ पे 100 सीट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हम RI भोपाल की बात करें या फिर RI अजमेर की बात करें, वहां पे BA BEd का 50 सीट था, लेकिन RI भुवनेश्वर में क्या है, BA BEd वाले बच्चों का भी यहाँ पे 100 सीट है, और यहाँ पे जो BSc BEd वाले बच्चे हैं इनके लिए भी यहाँ पे 100 सीट है। तो BSc BEd वालों कट ऑफ 420 प्लस रहने वाली है, और अगर BA BEd की बात करें तो इनका भी जो कट ऑफ रहेगा, आप मानकर चलना बच्चे 400 प्लस का ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि RI भुवनेश्वर का कंपटीशन बहुत टफ है, उड़ीसा वाले सारे बच्चे RI भुवनेश्वर में जाना पसंद करेंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जो RI भोपाल आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पे RI भुवनेश्वर में ही जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इतना आप टारगेट लेकर चलिएगा। और यहाँ पे अब देखो, अगला जो IIT भुवनेश्वर है, यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। अब देखो सीटों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ BSc BEd में मात्र 50 सीट है, यानी 1 यूनिट सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। और ध्यान रखिएगा बच्चे, जब आप NCET का फॉर्म भरोगे ना, उस टाइम पे आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा, अपने यूनिवर्सिटी का और प्रोग्राम का भी, कि आप मिडिल स्टेज में एडमिशन लेना चाहते हो, BA BEd है कि BSc BEd है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो कॉलेज, नया कॉलेज ऐड हुआ है, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, जो आपका बालासोर में है। कहां भाई? बालासोर में है, ठीक है। जहां BA BEd और BSc BEd दोनों सीटें हैं। BA BEd में 100 सीट नहीं, BA BEd में 50 सीट है, ठीक है। अगर हम BA BEd की बात करते हैं, BA BEd में 50 सीट है, और अगर BSc BEd की बात करते हैं तो यहां पर भी 50 सीट है। अगर आप फकीर मोहन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो कम से कम आपको 380 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, क्योंकि यहां पे उड़ीसा में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है ना, और पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उड़ीसा में पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे, CUET में उड़ीसा वाले उतना बच्चे नहीं है, NCT में बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से हैं, है ना, इसलिए आपको बोल रहे कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, अगला जो आपका एक और कॉलेज है, फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज है। वो फकीर मोहन यूनिवर्सिटी था, और ये आपका जो है वो फकीर मोहन कॉलेज है ना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे BA BEd में 50 सीट है, और BSc BEd में 50 सीट है। यहाँ पर भी जाने के लिए कम से कम आपको 380 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, इतना कम से कम आपको स्कोर करने होंगे। तो आप देख लीजिए, 2 महीने के पास टाइम बचा हुआ है, और 2 महीने में आप सभी को कंप्लीट तैयारी करनी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको तैयारी कैसे करनी है ना। तो देख लो भाई, पढ़ लो, मेहनत कर लो, 2 महीने आप लोग उड़ीसा बच्चे है ना। नेक्स्ट आप देखोगे, अगला जो कॉलेज है रेवेंसा यूनिवर्सिटी। बच्चे काफी परेशान थे इसको लेकर, बार बार बोले सर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऐड होगा कि नहीं होगा, है ना। इस बार करा रहा है कि नहीं करा रहा है? भाई करा रहा है, फाइल ही आपके सामने आपको दिख रहा होगा। रेवेंसा यूनिवर्सिटी कटक में है। कहां है भाई? उड़ीसा कटक में है, जहां पर BA BEd का 50 सीट है, और BSc BEd का भी 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, यानी BA BEd 1 यूनिट 50 सीट, और BSc BEd 1 यूनिट 50 सीट। कट ऑफ की बात करेंगे, इसका भी अप्रॉक्स जो कट ऑफ रहने वाली है 350 के आसपास सीट आप टारगेट लेकर चलिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे एक विजडम पिलर्स भी है, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत तगड़ा कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका कॉलेज का आपको ऊपर से जो फोटो लिया गया है, ठीक है। एक कॉलेज का यहाँ पे नाम वगैरह आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटी है, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो अभी जो है ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का वेट कर रहे हैं, इनका आते जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपको डिटेल में बताएंगे, हॉस्टल है कि नहीं है, कैंपस कैसा है, स्टडी कैसी होती है, वहां का माहौल कैसा है, कट ऑफ कितनी जाती है, फीस कितना लगता है, हॉस्टल का फीस कितना है, मेस का फीस कितना है, एकेडमिक फीस कितना है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, प्लेसमेंट का चांसेस कितना है, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला जो कॉलेज है भाई, तो महाराजा जो पहले से भी ऑलरेडी 8 था, ठीक है, पहले से भी 8 था ये, है ना। लास्ट ईयर भी यहाँ पे हुआ था, 2024 में यहाँ पे एडमिशन हुआ था, 25 में भी हुआ था, और यहाँ पे 2026 में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ BA BEd का 50 सीट और BSc BEd का 50 सीट। कट ऑफ की बात करें 300 के अप्रॉक्स अगर आपके आएंगे तो आपके एडमिशन हो पाएंगे, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 320 के आसपास रहा था, इस बार कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? अदर यूनिवर्सिटी भी तो ऐड हुए हैं ना, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा कॉलेज यहाँ पे होगा समांता चंद्रशेखर, ठीक है। समांता चंद्रशेखर ऑटोनोमस कॉलेज कहां पे है भाई? पुरी में है। कहां है? पूरी उड़ीसा में है। यहां पर भी आप देखो BA BEd का 50 सीट है और BSc BEd का 50 सीट है ना। BA BEd का 50 सीट है, और यहां पर भी आप देखो BSc BEd का 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। कट ऑफ की बात करते बच्चे, तो यहां पे जाने के लिए आपको 350 प्लस का टारगेट आप रखिएगा, ठीक है। ए आपका बच्चे कट ऑफ रहने वाली है, ध्यान रखना आप लोग, ए इसका कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, अगला जो हमारा कॉलेज रहेगा नेक्स्ट आपका BJB ऑटोनोमस कॉलेज। भाई
साहब बच्चों का इतना मैसेज, बीजेपी होगा कि नहीं, राजधानी ऐड होगा। भाई राजधानी भी आपका ऐड हो चुका है, बीजेपी भी आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। जाइए आप लोग पढ़िए भाई, एंजॉय करिए आप लोग, है ना। यहाँ पे देखो बीएससी बीएड, बीए बीएड का कितना सीट है, 50 सीट है बीए बीएड में, 50 सीट आपका बीएससी बीएड में है, दोनों जगह सेम सीट है। और यहाँ पे भी कट ऑफ बच्चे आपका 350 के अप्रोक्स रहने वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्यारे बच्चों, अगला जो यहाँ पे आप देखो, अगला कॉलेज आपका, अब अगला जो आपका कॉलेज है भुवनेश्वर, ठीक है। ये आपका राजधानी कॉलेज है, हाँ राजधानी कॉलेज है, ठीक है। ये आपका राजधानी कॉलेज है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ ये आपका राजधानी कॉलेज है, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो आपका राजधानी कॉलेज है, ठीक है। राजधानी कॉलेज में आपका बीकॉम बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, ध्यान रखना। राजधानी कॉलेज में बीएससी बीएड अवेलेबल नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है और बीकॉम बीएड है। बीकॉम बीएड एकमात्र कॉलेज है जो आपको दिखाई दे रहा होगा बीकॉम बीएड का। उड़ीसा वाले बच्चे यहाँ पे बीकॉम बीएड का कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप 350 के आसपास लाते हो तो चाहे बीकॉम बीएड हो, चाहे बीएससी सॉरी चाहे बीए बीएड हो, आसानी से आपका एडमिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, अगला जो हमारा कॉलेज होगा वो इसी का देखो पार्ट है बच्चे। आप देखोगे लाइब्रेरी वगैरह है, आप देखोगे ये आपका सेमिनार हॉल वगैरह है, ये आपका मेन गेट वगैरह है, ये आपका प्लेग्राउंड वगैरह है, ठीक है। राजधानी कॉलेज का ही है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है बच्चे वो आपका संबलपुर यूनिवर्सिटी, इसका ही बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे, सर कब ऐड होगा, ऐड करवाइए ऐड करवाइए। लो भाई ऐड हो गया फाइनली आपका। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, बीए बीएड का 50 सीट है, कट ऑफ बच्चे 340 प्लस के टारगेट रखिएगा आप लोग, कम से कम, इससे कम में आप सोचिएगा। और लास्ट जो आपका कॉलेज है, अगला आपका कॉलेज पंचायत कॉलेज बारगढ़, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम रहेगी, आप 300 के आसपास टारगेट लेकर चलोगे तो आसानी से इजीली आपके एडमिशन हो जाएंगे। यहाँ बीए बीएड, हालो भाई बीए बीएड और बीकॉम बीएड, यहाँ बीएससी बीएड नहीं है। तो दो कॉलेज बीकॉम बीएड वाले बच्चों के लिए, एक कॉलेज आपका कौन सा, तो पंचायत वाला हो गया पंचायत कॉलेज बारगढ़, और एक आपका बच्चे आपका हो जाएगा, आप देख पाओगे राजधानी कॉलेज में भी आपका बीकॉम बीएड है। तो प्यारे बच्चों आप देख पाओगे यहाँ पे उड़ीसा में सीटों की संख्या की बात करेंगे तो सीट देखो कितना हो चुका है भाई। तो पहला आप देखोगे संबलपुर हो गया आपका, ठीक है। आप यहाँ पे ले देखो पंचायत कॉलेज, यहाँ पे कितना सीट है, 100 सीट है। नेक्स्ट आप देखोगे 100 हो गया, 50 यहाँ 150 सीट है, 150 हो गया। 150 की बात करेंगे उसके बाद आप देखोगे 100 सीट यहाँ हो गया, 250 हो गया। नेक्स्ट आपका बच्चे आपका कॉलेज, अगला कॉलेज 350 हो गया। अगला आप देखोगे 450 हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे 550 हो गया। उसके बाद आप देखोगे बच्चे अगला जो आपका 650 हो गया, है ना। नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे, अगला है आपका 750 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे आपका 750 850 हो गया। उसके बाद आगे देखोगे 9 हो गया आपका, 900 हो गया। उसके बाद देखोगे आपका 1100 हो गया, है ना। कुल मिलाकर आप प्यारे बच्चे देख रहे होंगे कि आपके जो उड़ीसा में है 1100 आपके यहाँ पे सीट हैं। यानी आप बच्चे देख पा रहे होंगे कि टोटल सीटों की संख्या की बात करें बच्चों तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल जो सीट है आपका वो लगभग यहाँ पे 11,000 सीट आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल जो सीट है आप देख सकते, सॉरी 11,000 बोलो, 1100 है ना, सॉरी भाई, है ना। यहाँ पे जो सीट है 1100 सीट है, ठीक है। कितना सीट है, 1100 टोटल सीट है। ये आपका बच्चे सीट्स की संख्या है, कितना है, 1100 आपका सीट्स है। और जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, कितने बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं, तो फॉर्म भरने वाले बच्चों कम से कम उड़ीसा से मुझे लगता है 20 के आसपास जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट रहने वाले हैं, 20 के आसपास, यानी 20,000 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। यानी आप देख लो भाई कितना कंपटीशन यहाँ पे रहने वाले हैं। एक सीट पे आप मान सकते हैं बच्चे कम से कम कितने बच्चों का कंपटीशन है, तो आप देख सकते हो 20 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों एक सीट पर कितने हैं, तो एक सीट पर आप देखोगे, एक सीट पे जो है यहाँ पे कितने बच्चे हैं, तो आप देखोगे एक सीट पर 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट के आसपास हैं। तो आप देख लो कंपटीशन कितना उड़ीसा में है। अब देखो यहाँ पे आप जो बच्चे उड़ीसा से आते हैं वो अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से होते हैं जो आरआई भोपाल जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से आईआईटी केजीपी में चले जाते हैं, आईआईटी खड़गपुर में। अब उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे आईआईटी आईएसएम धनबाद में भी जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन थोड़ा आपका कम हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग आपस में एक कंपटीशन बढ़ाए हुए हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा एनसीटी कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं ना उड़ीसा से ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आई होप की चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो कुल मिलाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, आप सभी को पढ़ने के लिए यहाँ पे टारगेट पे चलाया गया है। आप जुड़िए, आप मेहनत करिए, बाकी इंतजार करते हैं आपके सिलेक्शन का। बाकी सिलेक्शन बाद हम लोग मिठाइयां खाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करिए। 2 महीने खुद के ऊपर पूरा लगा दीजिए। 2 महीने में आर या पार वाली लड़ाई लड़नी है, ठीक है। मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेनी है, चाहे आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो, चाहे आपका आरआई भुवनेश्वर हो, चाहे और भी आपका बीजेपी कॉलेज होगा, आपका राजधानी कॉलेज हो गया, आपका संबलपुर कॉलेज हो गया, ठीक है, चाहे आपका समंता कॉलेज हो गया। हर जगह बच्चे आप टारगेट रखो, जहां पर भी आपका एडमिशन हो जाता है आपका एडमिशन आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।